हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास छठा के मैथ प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 3 पहली क्लास से पहले वाला क्लास में हम बता चुके हैं। आज होगा प्रश्न संख्या 4 से। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है? कह रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, मतलब जून के महीना में प्रथम सप्ताह में कितना 2,85,891 मूल्य मतलब की पुस्तक बेची। मतलब हम कहा कि 2,85,891 रुपया का क्या किया, मतलब वो पुस्तक बेची। इस माह का मतलब होता है महीना। क्या होता है? महीना। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,07,68 रुपया की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, आपको यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। ऐसे नहीं समझ आए तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते सबसे। मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति है, मान लीजिए क्या है, कीर्ति बुक स्टोर वाला है, कीर्ति बुक स्टोर, ठीक है, स्टोर वाला। यह कीर्ति बुक स्टोर वाला है, ठीक है। मान लीजिए पहला सप्ताह में वह 100 रुपया का चॉकलेट बेचा। कितना रुपया का? 100 रुपया का चॉकलेट बेचा। और दूसरा सप्ताह में यहाँ पे 168 रुपया का क्या बेचा? चॉकलेट बेचा। कितना? 168 रुपया। तो बताइए वो दोनों सप्ताह में कितने रुपया का चॉकलेट बेच चुका है? तो कितना? तब क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। तो कितना बेचा थे आप जोड़ दीजिए। 168 प्लस के 100 कितना होगा? 268। अब हम यह पूछ देंगे कि किस सप्ताह में सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हुआ, ये चॉकलेट बेची गई। तो किस सप्ताह में? तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस सप्ताह में बेचा गया थे? कौन? दूसरा सप्ताह में 168 रुपया का चॉकलेट बेची गई। यहाँ पे हम कह देंगे कि कौन सप्ताह में, तो यहाँ पे कह दिए कि दूसरा सप्ताह में क्या हुआ, दूसरा सप्ताह में क्या हुआ? अधिक बेची गई। क्या? अधिक बेची गई। अब हम कह देंगे कितना अधिक बेची गई। यहाँ पे हम कहें कि कितना अधिक बेची गई, तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 168 में से क्या करेंगे? यहाँ पे 100 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 68 आएगा। कितना? 68। मतलब दूसरा सप्ताह में वह कितना अधिक बेचा? 68 रुपया का चॉकलेट अधिक बेची गई। वैसे यहाँ पे सेम टू सेम सवाल यहाँ पे है। क्या है कि कीर्ति बुक स्टोर वाला कोई व्यक्ति है, वह पहला सप्ताह में 2,85,891 का मतलब पुस्तक बेची। और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 का क्या पुस्तक बेचा। और कह रहा है कि किस मतलब कुल मिलाकर कितने रुपया का वह पुस्तक बेच चुका, और किस सप्ताह में सबसे अधिक बेची और कितनी अधिक बेची, यह आपको बताना है। आपको सबसे पहले आपको सीधे यहाँ पे जोड़ के घटा के यहाँ पे लिख नहीं देना है। आपको हम बताया थे कि केना भाषा में लिखाता है, तो वैसे आपको यहाँ पे भाषा में लिखना है, कुछ नहीं करना है। भाषा में प्रश्न में छुपा रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रथम मतलब प्रथम सप्ताह में कितना बेची गई पुस्तक? 2,50,891 का बेची गई ना। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रथम सप्ताह में कितने रुपया का पुस्तक बेची। यहाँ पे हल पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? हल। यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की पुस्तक बेची। कितने रुपया का पुस्तक बेची? यहाँ पे 2 लाख, कितना? 2,85,891 का हुआ पुस्तक बेची। ठीक है।
इसके बाद हम कहे कि यहाँ पे पहला हो गया, इसके बाद यहाँ पे दूसरा सप्ताह में वो कितना बेचा था, 4,768। यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे दूसरा सप्ताह में कितने रुपए की पुस्तक बेची, कितना रुपए का पुस्तक बेची। यहाँ पे 4,768 के, यहाँ पे लिख लेंगे 4,768 के वह बेची। यहाँ पे फेन के कहा कि आपको यहाँ पे बताना है कि किस मतलब पूरे दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर वो कितना यहाँ पे मतलब कई रुपया का मतलब वो पुस्तक बेच चुका है। यहाँ पे लिख लेंगे कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना रुपया का हुआ मतलब बिक्री की, कितना का बिक्री की। यहाँ पे लिख लेंगे दोनों सप्ताह में कुल बिक्री। यहाँ पे लिख लेंगे दोनों सप्ताह में कुल बिक्री कितना हुआ, तो क्या करेंगे हम, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 2,85,000, 2,85,891 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,768 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे हम इसको रफ में जोड़ देते हैं, कितना है 2,85,891 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4,00,000। यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 1 8 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे अफिन के 9 6 कितना होता है, पंडा के 5 हासिल 1 पंडा 1 16। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, मतलब 1 2 सैकड़ा 1000 10 लाख, मतलब 6,86,600 कितना का वो बिक्री कर दिया, मतलब 6,86,659 का क्या बिक्री वो कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे कि 6 लाख, यहाँ पे लिख दीजिए कि 6,86,659 का क्या किया, वो बिक्री कर दिया। किस सप्ताह में, तो दोनों सप्ताह में कितना बिक्री कर दिया था, 6,86,659 का वह बिक्री कर दिया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस सप्ताह में सबसे ज्यादा बिक्री हुआ और कितना अधिक बिक्री हुआ, यह भी आपको बताना है। तो एक चीज आप बताइए कि हमें बताया कि कौन सप्ताह में सबसे 2,85,000 पहला सप्ताह, मतलब पहली सप्ताह में वो 2,85,891 का बेचा और दूसरी सप्ताह में 4,768 का बेचा। तो बताइए 4 मतलब यहाँ पे 2 लाख बड़ा है कि 4 लाख बड़ा है, तो कौन है, 4 लाख बड़ा है कि नहीं। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कौन, तो 4 लाख कौन सप्ताह में बेचा गया, तो दूसरी सप्ताह में। तो क्या हुआ, दूसरी सप्ताह में अधिक बेची गई कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे फेन के प्रश्न क्या, कितनी अधिक बेची गई। यहाँ पे क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना अधिक मतलब दोनों सप्ताह में से मतलब बेची गई, दूसरे सप्ताह में कितना अधिक बेची गई। यहाँ पे लिख लेंगे कि आगे कि दूसरे सप्ताह में अधिक बेची गई, दूसरे सप्ताह में अधिक बेची गई और फिर क्या करा है कि कितनी अधिक बेची गई, कहा है कि कितनी अधिक बेची गई। तो फिर के यहाँ पे लिख लेंगे कितनी अधिक बेची गई, कितनी अधिक बेची गई, कितनी अधिक बेची। यहाँ पे क्या करेंगे हम, घटा देंगे, क्या कर देंगे हम, यहाँ पे घटा देंगे। तो कितना में से, तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या करते हैं, तो बड़ी संख्या कौन है, 4 लाख। यहाँ पे तो 4,700 कितना 68 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 2,85,000 2,85,800 कितना 91 में। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, घटा देंगे। तो घटा दीजिए, आप लोगों को घटाव आता है करने, घटाने आता है कि नहीं, तो यहाँ पे घटा दीजिए। यहाँ पे कितना 4,768 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,85,891 में माइनस कीजिए। 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो 7
इसके बाद यहाँ पे बचा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8। इसके बाद यहाँ पे 9, 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। मतलब वह 1 लाख कितना 1,14,877 का मतलब दूसरे सप्ताह में मतलब इतना अधिक मतलब पहला और दूसरा सप्ताह मिला के मतलब हुआ कि दूसरे सप्ताह में ये इतना मतलब 1,14,877 का वो अधिक बेचे। किस सप्ताह में थे दूसरे सप्ताह में। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे लिख लीजिए 1,14,877 का वह बेचा। किस सप्ताह में तो दूसरे सप्ताह में बेचे। एक बार और हम कह रहे हैं वो यहाँ पे कीर्ति बुक स्टोर है, वह पहला सप्ताह में वह 2,85,891 का वह पुस्तक बेचा पहला सप्ताह में, और दूसरी सप्ताह में वह 4,768 का बेचा। और कह रहा है कि प्रश्न आपका फेंक के कहा इसके बाद कि कुल मिलाकर दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितना बेचा, कितना रुपया का वह पुस्तक बेचा। इसके बाद आपका कहा है कि वह फेंक के कहा है कि इसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपका प्रश्न की इस सप्ताह में सबसे अधिक बेची गई और कितनी अधिक बेची गई। यहाँ पे हम क्या कर दिए ऐसे यहाँ पे बना देना है। तो आपको भाषा में लिखना है, भाषा आपका प्रश्न में छुपा रहता है, आपको खाली यहाँ पे पता करना होता है कि भाषा कैसे लिखाता है। अगर भाषा आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। चाहे आप जोड़ घटाव कर लीजिए तो जोड़ घटाव ही रहता है, सब चीज में जोड़ घटाव ही से नहीं रहता है, मगर आपको खाली समझना होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भाषा ऐसे ही लिखाते हैं, अपना भी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना भी भाषा में तो अपने भाषा में लिखे, अपने भाषा में लिखे, किताबी भाषा में नहीं लिखे, अपने भाषा में लिखे तो यहाँ पे लिख दिए। क्या है सब में छुपा हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम सप्ताह में इतना बेचा और दूसरा सप्ताह में इतना बेचा। पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में कितना बेचा। दूसरे सप्ताह में हम कह दे कि अधिक बेचा और कितनी अधिक बेची तो यहाँ पे बता दी। यही से ही बात है, आप लोग बना लेंगे इसके आगे। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि यहाँ पे अंक को 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर मतलब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आपको 5 अंक को निकालना है। हम बताए थे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे संख्या दिया उसको एक के बाद प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम बताए थे आप लोग को कि अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है, क्या बड़ी संख्या निकालना है तो आपको घटते क्रम में लिखा जाए मतलब यहाँ पे सजाया जाता है। और आपको अगर छोटी संख्या प्राप्त करना है तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजा कर लिखिए तो आपका छोटी संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे घटते क्रम में कितने लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखा था। क्या लिखा था सबसे पहले बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है तो 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसके बाद 6 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 3 है और इसके बाद क्या है 2। यहाँ पे क्या हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या क्या है छोटी संख्या। छोटी संख्या यहाँ पे हम क्या है छोटी संख्या क्या होता है बढ़ते क्रम में लिखाता है। कैसे लिखाता है बढ़ते क्रम में लिखाता है। तो बढ़ते क्रम में कहना लिखाता है तो आपको पता है कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखाता है। सबसे पहले छोटी संख्या कौन है तो 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद कौन है 4 है, इसके बाद 6 और इसके बाद 7 है। यह निकल गया सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकल गया। और इसका क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो अंतर का मतलब होता है घटाव, योग का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। क्या होता है जोड़। यहाँ पे हम लिख देंगे, आपको लिखना कैसे है। यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए हल। और यहाँ पे हल लिखकर यहाँ पे लिख देंगे कि सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है यहाँ पे 76,432 है। और यहाँ पे सबसे छोटी क्या है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आपका कौन है यहाँ पे 23,467 है। और यहाँ पे पूछा है कि इस संख्या का क्या पूछा है दोनों संख्या का अंतर पूछा है। यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का
अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। क्या होता है? घटाव होता है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आप लोगों को घटाव होता है तो यहाँ पे घटा दीजिए। 76,432 माइनस की कितना हो जाएगा? 23,467 में घटा दीजिए। यहाँ पे आपका क्या देगा? आंसर आ देगा। यहाँ पे हम रफ में घटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? रफ में घटा देते हैं। यहाँ पे 12 में से 7 हो जाता 5। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे बच गया 12, 12 में से 6 हो जाता 6। यहाँ पे बच गया आपका कितना? 13, 13 में से 4 जगह, यहाँ पे बच गया आपका 9। और यहाँ पे 5 में से 3 जाता 2। और यहाँ पे आपका कितना? 5। मतलब कितना बच गया? 52,965 यहाँ पे बच गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा यह प्रश्न। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पे देखते हैं।